भी दें। इस दफ़ा रजब भट्ट तो अदालत में पेश हो नहीं सके, तो उनकी जगह पे नदीम नानीवाला हमें नज़र आए और वो अदालत में पेश हुए। एज अ शख्सियत क्या समझते हैं कि नदीम किस किस्म का इंसान है और रजब की जगह पे वो पेश हो रहा है अदालत में? हाँ, बहुत शुक्रिया अरम। नदीम बड़ा बेहतरीन मेरी नज़र में इंसान है और एजुकेटेड है, सोस्टिकेटेड है, और जहाँ पे अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, और दोस्तियाँ निभाने वाला शख्स है। इसको मैंने कराची में जब देखा रजब के साथ, जब आपने देखा कि उसको इन्होंने किस तरह से प्रोटेक्ट किया, फिर डकी के मामले में भी ये वहाँ पे जे गए एनसीसीए के ऑफिस, और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी हुई जिसकी ये बेल फेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक जेंटलमैन आदमी, अच्छा इंसान है। मैं यहाँ पर एक और बात करूँगा कि जैसे रजब के बड़े करीबी भी दोस्त हैं, जैसे आप कह लें कि शहजी हो गया, मान डोगर हो गया, हैदर शाह हो गया, नदीम भी बड़ा उसके साथ जो है रहता है। तो इन सब में से आपको क्या लगता है कि यार ये मुझे जो है ना थोड़ा अच्छा लगता है कि ये उसके साथ रहता है, बेस्ट है? नहीं, बहैसियत इंसान जो है ना, नदीम बड़ा एक बेहतरीन आदमी है। एजुकेशन के हवाले से पढ़ा लिखा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड आप देख लें, एजुकेटेड है। और दोस्ती के हवाले से तो मैंने आपको बताया कि आपने देख लिया कराची में जिस तरह से उसने रजब को प्रोटेक्ट किया। अभी उसकी गैर मौजूदगी में अदालत में आया, हालांकि वो हमारे अगेंस्ट ही पेश हो रहे हैं, लेकिन हमारा भी किसी से कोई पर्सन नहीं होता। जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, और दोस्तों के पीछे दोस्त आते हैं, यही खूबसूरती होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं इसको, ये मुझे अच्छा लगा और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। सर आखिरी बात आपसे पूछूंगा, क्या लगता है कि इस तरह दुश्मनियां थोड़ी सी हो जाती हैं? मैंने ये सुना है कि जैसे अभी वो आप उनके मुखालिफ जो है वो केस लड़ रहे हैं, आने वाला वक्त कोई ऐसा आ जाता है कि अगर आपको उनसे मिलना पड़े तो क्या इसी तरह आंखों से आंखें भी नहीं मिला सकेंगे या फिर बातचीत करेंगे? नहीं, देखें आराम, कभी नदीम को अगर हम मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी भी मामले में, तो हम उनके लिए भी इसी तरह से हाज़िर हैं। देखें यार, हमारा अदालतों में किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, ना रजब से है ना किसी और का है। और आपने ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग देखा होगा कि हमने कभी किसी से कोई ऐसी बात भी नहीं की। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम होता है, ये तो पार्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग है। हमने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है, वो अपने क्लाइंट को कर रही है अदर पार्टी। तो ऐसा कोई नहीं है, अगर इन फ्यूचर कभी होता है तो ऐसी कोई बात नहीं। हम बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर बात भी करेंगे, और अगर कहीं बैठना भी पड़ता है तो हमने अपने मामलात को इस हद तक नहीं लेकर गए, ना हमारा किसी से कोई पर्सनल है कि हम एक दूसरे के साथ सलाम ना ले सकें या बैठ ना सकें। इज़्ज़त और जो वक़ार का रिश्ता है वो हर एक शख्स के साथ कायम रहना चाहिए, और इनके साथ भी है। अगर अगली पेशी पर रजब भट्ट जो है अदालत नहीं पेश होते तो फिर उनको पुलिस का डाला लेके आएगा और जिस तरह बिठा कर लेके आएगा वो हमें सबको पता है। क्या समझते हैं? उनकी तरफ से तो ये बयानात आते हैं कि इस केस में कोई वजूद नहीं है किसी भी किस्म का, हम लोगों को अदालत ने रिलीज़ कर देना है। देखें, इस चीज़ का तो फ़ैसला कोर्ट ने करना है कि किसको रिलीज़ करना है, किसको नहीं करना। अब मैं तो ये नहीं जानता, मैं ना इस तरह की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। देखें, अगर आपको लगता है कि अदालत ने आपको रिलीज़ कर देना है, तो भाई जल्दी पेश होकर अपने आप को रिलीज़ करवा लें, फिर गैर हाज़िर क्यों हो रहे हैं? क्या समझते हैं कि इस केस में आगे आपको सज़ा होती हुई नज़र आ रही है इनको, या फिर यही है कि अदालत इनको बेल दे देगी? 100% इनको सज़ा होती हुई नज़र आ रही है। देखें, अदालत, इवन जज, ऑनरेबल जज साहब भी तो लॉ के बाउंड हैं, कानून के मुताबिक ही उन्होंने फ़ैसला करना है ना जो भी करेंगे। तो कानून तो ये कहता है कि किसी भी रेप के विक्टिम को सज़ा करवाने के लिए 164 का बयान ही काफ़ी है। अगली दफ़ा ये समझ सकते हैं कि ये लोग अदालत में भी पेश होंगे और कानून का भी सामना करेंगे। जज साहब ने इस दफ़ा भी बहुत जो है बरहमी का इजहार किया और इन्होंने एक्सक्यूज़ यही किया कि हमारे विक्टिम्स जो हैं वो अगली पेशी पे हर सूरत आएंगे। क्या समझते हैं कि जो 11 जून की पेशी होने जा रही है इसमें कोई अहम फ़ैसला होने जा रहा है? जी बिल्कुल। और हम एक बात आज आप मेरी लिख लें, 11 तारीख को ये चारों मुल्ज़मान सुबह 8 बजे, पूरे 8 बजे आपको अदालत नज़र आएंगे। अगर नहीं नज़र आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट अपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करवाती है, और अदालत किसे कहते हैं, और अदालत की प्रोसीडिंग क्या होती है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई टिकटॉक की अदालत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कानून के दायरे में रहते हुए अदालती जो अहकामात हैं उसका एहतराम आपको करना पड़ा है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अदालत अपने तरीके से करवाएगी। तो पहली बात तो यह है कि ये 11 तारीख को चारों पेश होंगे। सेकेंडली, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, तो ये 11 तारीख को इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा कि आया इनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म लगाकर मामले को फर्दर प्रोसीड करना है या इनको रिलीज़ करना है। तो क्या समझते हैं कि 11 को जब ये पेश होंगे तो मियाँ अली इशफाक साहब खुद आएंगे या फिर जो है राना साहब इस केस को आगे लेकर चलेंगे? जहाँ तक मुझे लग रहा है मियाँ साहब को भी इस बात का एहसास है कि उनको खुद आना पड़ेगा। उनके बगैर मामला जो है वो उनसे नहीं उस तरह से लेके चल रहे, तो मियाँ साहब को खुद आना पड़ेगा। बाकी मेरे लिए तमाम वकला काबिल एहतराम है। राना साहब भी बड़ा अच्छा केस लेकर चल रहे हैं,
लेकिन एक कंसर्न होता है, मियाँ इशफाक साहब रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, तो मुझे 100% श्योर है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे वो खुद आएंगे। सर आखिरी सवाल, बताया ये जा रहा है कि रजब भट्ट की सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई और उसके बाद आप लोगों ने भी जो है आयशा की सिक्योरिटी अप्लाई कर दी है कि अदालत के अहाते में उनको भी जो है कुछ ख़तरा है और उनको भी सिक्योरिटी दी जाए, तो क्या समझते हैं कि अब ये सिक्योरिटी के मामलात खेले जाएंगे? नहीं देखें अरब, जब से मैं इस केस में आया हूँ, किसी एक हेयरिंग पे आयशा ने या मैंने कोई हेयरिंग मिस की हो, और हर हेयरिंग पे हम अपना मुद्दा लेके अदालत में पहुँचे होते हैं और ऑनरेबल कोर्ट उसको देख रही है, ठीक है। और अब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत विटनेस का ये राइट है कि अगर उसको किसी किस्म का कोई थ्रेट मिलता है तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है। अक्यूज़ का राइट नहीं होता, ठीक है, जितना विटनेस का राइट है। उसके लिए तो प्रॉपर एक स्पेशल लॉ बना हुआ है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके तहत पलवशा और आयशा ने स्पेशल सेक्रेटरी होम को और डीआईजी सिक्योरिटी को एप्लीकेशन मूव की है कि जनाब स्टेट के पास अगर इतने वसाइल हैं तो हमें भी थ्रेट है, हमें भी सिक्योरिटी दे दें जनाब, हम भी पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, हमारे भी उतने ही राइट हैं जितने रजब भट्ट के राइट हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं पुलिस का वो आर्टिकल 4 के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है या नहीं करवाती। अगर इसके ऊपर कोई रिस्पांस अभी तक तो नहीं आया, अगर देखते हैं, अगर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने कोई रिस्पांस ना दिया तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे कि जनाब अगर इनको दिए तो हमें भी दें।